Hello dear students, this is me Ansari Shabnam and you are watching All About Teaching। आज हम क्लास 4 NSO की चैप्टर नंबर 8 अर्थ एंड यूनिवर्स देखने वाले हैं। देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम पढ़ने वाले हैं। वो है आवर सोलर सिस्टम, अर्थ एंड इट्स लेयर, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, मून एंड इट्स फेजेस, वेदर एंड सीजन्स, रिलेशनशिप ऑफ फेस्टिवल एंड हेवनली बॉडीज। Our solar system consists of the sun and the 8 planets, moon and other celestial bodies। ये celestial bodies क्या है? वही जो heavenly bodies है ना, वो celestial body है। जैसे कि एस्टेरॉइड्स वगैरह जो होते हैं, मीटियोर्स जो होते हैं, उन्हें celestial body कहा जाता है। यानी जो सन है, सन, मून और प्लैनेट्स के अलावा भी जो चीज़ें प्रेजेंट है स्पेस में, उन्हें celestial body कहा जाता है। ओके उसके बाद है सन। सन क्या है? सन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ वाटर साइकिल एंड इट इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी विच कंडेंस इन एयर टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स विच फॉर्म क्लाउड्स। अभी हमने देखा था वाटर साइकिल वाला, इसके प्रीवियस वाले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 आर एनवायरमेंट, उसी में हमने पढ़ा कि वाटर साइकिल किस तरह से वर्क करता है ना। और ये देखिए, ये आपको लेयर, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है अर्थ का। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का। अर्थ एक सॉलिड प्लैनेट है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं ना, बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो गैस से फॉर्म हुआ है। मूवमेंट ऑफ द सन में क्या था? रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होती है? रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पर सन है और ये है अर्थ, ये इसकी ऑर्बिट है, ठीक है। इस पर वो जब मूव करता है, सन के अराउंड जब अर्थ मूव करता है तो उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। और रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन का मतलब है कि अर्थ खुद ही घूम रहा है गोल गोल, अपने आप में रोटेट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे रोटेशन। रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं, यानी कि एक दिन लगता है जिसमें दिन और रात होते हैं। जब सन की तरफ फेस करता है तो दिन रहता है, और सन के अगेंस्ट में जब उसका फेस होता है तो नाइट होती है, क्योंकि वहाँ पर लाइट रहती नहीं है। और रिवॉल्यूशन में 365 डेज लग जाता है, और हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। ये तो आपको पता है ना। 3 साल के बाद चौथा वाला जो साल है वो लीप ईयर होता है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट इसका। हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखिए। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। वेदर क्या होती है ना, कि एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे एटमॉस्फेयर कैसा है, उसे हम वेदर कहते हैं। और अगर वही कंडीशन बहुत दिनों तक चल रही है तो हम उसको सीज़न का नाम देते हैं। और सीज़न क्यों होता है? सीज़न इस वजह से है ना कि अर्थ जो है वो सीधा नहीं है, उसकी एक्सिस टिल्टेड है, और जो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का सन के अराउंड में, इस वजह से सीजन्स होती हैं। और जो पार्ट है नियर द इक्वेटर, इक्वेटर यानी एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ के अराउंड। अर्थ माना जाता है कि अर्थ के बीचों बीच एक लाइन, इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की हुई है। ऐसी कोई लाइन वगैरह है नहीं और कोई ड्रॉ कर नहीं सकता, वो हमारी इमेजिनरी लाइन है कि अर्थ के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम इक्वेटर का नाम दे दिया है। वो हमेशा थ्रू आउट द ईयर सेम लाइट रिसीव करता है, इसलिए वहाँ पर कोई भी सीज़न ऐसे मार्क्ड सीज़न नहीं है। और इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं ना जो कि सन से, मून से और सीज़न से रिलेट करते हैं। चेंज ऑफ सीज़न किस तरह से होता है, ये देखिए। चेंज ऑफ सीज़न आपको यहाँ पर दिखाया गया है। चेंज ऑफ द सीज़न देखिए, ये चेंज ऑफ द सीज़न में कैसे बताया गया कि सन के जब बिल्कुल सामने होगा तो यहाँ पर क्या है? समर है ना, और यहाँ क्या है? विंटर। नॉर्थ में समर है और साउथ में विंटर है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये टिल्टेड है इस तरह से, तो यहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ रही है ना, इधर कम हो रही है ना, तो यहाँ तो विंटर रहेगा और इधर तो समर रहेगा। और उसके बाद आता है ये स्प्रिंग का सीज़न। स्प्रिंग के बाद आएगा, यहाँ पर स्प्रिंग है और इधर है ऑटम। यहाँ पे कम उसको रोशनी मिल रही है धूप की, और इधर ज़्यादा थोड़ी मिल रही है, इधर कम मिल रही है। तो यहाँ पर स्प्रिंग है और इधर ऑटम है। उसके बाद है ये वाला, देखिए यहाँ पर क्या होता है
कि एक्सिस अब ऐसी हो गई ना, तो इस तरफ जो फेस है जो कि सन के अगेंस्ट में है वहाँ पर होगी विंटर, और इस तरफ होगी समर, साउथ में समर रहेगी, ये साइड में आपका समर रहेगा। और उसके बाद फिर आता है स्प्रिंग और ऑटम का सीज़न, यानी समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, समर विंटर स्प्रिंग ऑटम, यही सीज़न हमारा चलता रहता है। ओके, अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वाली टॉपिक है। इसमें सबसे पहले होगा डे 1 में न्यू मून। न्यू मून जब होता तो न्यू मून के बाद आपको एक वैक्सिंग क्रिसेंट, यानी न्यू मून में क्या है ना, पूरी तरह से ब्लैक है, अमावस है, हाँ। उसके बाद आपको वाइट पोर्शन थोड़ा सा दिखता है, फिर हाफ मून हो जाता है, फिर वाइट पोर्शन और बढ़ जाता है, और वाइट पोर्शन फाइनली फुल वाइट हो जाता है। उसके बाद अब वाइट पोर्शन कम होगा, फिर हाफ मून होगा, वाइट पोर्शन और कम होकर के फिर ये न्यू मून हो जाएगा। ये हमारा चलता है 1 मंथ के लिए, है ना, ये हमारा 1 मंथ के लिए पोर्शन चलता है, इसको हमें याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। Number 1 is parts near equator have dash marked season because dash। अच्छा, क्या है यहाँ पर कि इक्वेटर एक क्या है, इमेजिनरी लाइन है दैट गोज थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ हॉरिजॉन्टली। सो द पार्ट्स नियर द इक्वेटर रिसीव सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ये हमने पढ़ा ही है। एज दे रिमेन इन द सेम एंगल थ्रू आउट द ईयर, सो देर इज़ नो मार्क्ड सीजन। क्या है, वहाँ पर कोई मार्क्ड सीजन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही होगा। यहाँ पर आएगा नो मार्क्ड सीजन। वाई? बिकॉज दे रिमेन एट ऑलमोस्ट सेम एंगल टू द सन थ्रू आउट द ईयर। Now let us see question number 2. Select the odd one out based on the composition. Now let us see our question number 2. Question number 2 को देख लेते हैं क्या है। Select the odd one out बेस्ड ऑन दी कंपोजिशन। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ एक सॉलिड प्लैनेट है, बाकी सारे प्लैनेट्स जो है ना, ये सारे प्लैनेट्स जो है ये मेड अप ऑफ गैसेस हैं, तो हम उसको टिक कर देंगे। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स, यानी कि 1 डे, to complete 1 rotation on its axis and 365 days 1 revolution। तो इसमें हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑब्वियसली सी वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वॉल्केनो इज एन ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच रिलीजेस डैश। देखो, वॉल्केनो से तो लावा ही निकलता है। प्लूटो वॉज डिमोटेड टू बी अ डैश प्लानट, टू बी अ ड्वार्फ प्लानट। प्लूटो बहुत सी छोटा था ना, उसको ड्वार्फ प्लानट कहा गया। वो भी कब कहा गया? 24 अगस्त को कहा गया कि वो एक ड्वार्फ प्लानट है। और बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो वो फॉलो नहीं कर पा रहा था, जो प्लैनेट्स की थी, इसीलिए उसको अनक्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 6। द फेस्टिवल ऑफ होली मार्क्स द कमिंग ऑफ। देखो, फेस्टिवल, होली का फेस्टिवल क्या मार्क करता है? कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन। द सीजन व्हेन, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। द सीजन व्हेन टेम्परेचर इज मॉडरेट, ब्लूमिंग फ्लावर्स कुड बी सीन ऑल अराउंड। ये कब होता है? ब्लूमिंग फ्लावर्स हमें हर जगह कब दिखाई देते हैं? जब ये स्प्रिंग का सीज़न होता है। स्प्रिंग सीजन में छोटे छोटे से फूल खिलते हैं ना, ब्लूमिंग फ्लावर्स होती हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करो। फारदेस्ट प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट सबसे दूर है? फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से फारदेस्ट प्लैनेट में आएगा आपका नेपच्यून। मॉर्निंग स्टार कौन सा है? मॉर्निंग स्टार है आपका वीनस। और इवनिंग स्टार क्या है? इवनिंग स्टार। और रेड प्लैनेट तो हम मार्स को कहते हैं, है ना। और लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है?
विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानट? लार्जेस्ट प्लानट इज ई का एफ। समझ गए? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है कि कौन सा वाला पाई चार्ट हमें दिखा रहा है कि द लैंड इज़ नॉट कवर्ड विथ वाटर। तो हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस 75% यानी कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया इज़ कवर्ड विथ वाटर एंड ओनली 1/4 इज़ नॉट कवर्ड। तो सिर्फ 1/4 है जो कि कवर्ड नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये कवर्ड नहीं है। और यहाँ पे शेडेड पार्ट हमें दिखा रहा है कि नॉट कवर्ड। तो शेडेड पार्ट कौन सा वाला है? ये डी वाला जो पार्ट है शेडेड वाला, ये हमें दिखा रहा है कि 25% है जो कि वाटर से कवर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 देखो मून के फेजेस के बारे में है। The figure below shows the shape of the moon as seen from Earth on different nights. Which one of the following figure shows the correct shape of moon on 1st September? 1 सितंबर में कौन सा वाला करेक्ट शेप होगा, करेक्ट फेज होगा मून का? बताओ मुझे क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, ये वाला फुल मून है। एक मिनट, यहाँ पर हमें ये वाला फुल मून है ना? फुल मून के पहले क्रिसेंट होता है और क्रिसेंट के पहले क्या होगा? ये हाफ क्रिसेंट है। उससे पहले क्या होना चाहिए था? उससे पहले होना चाहिए था हाफ मून। उसके बाद फिर एक क्रिसेंट आता है और उसके बाद हो जाता है न्यू मून, है ना? तो यहाँ पर हाफ मून रहेगा, हाफ मून, ये वाला पोर्शन हाफ मून। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन 11। 11 number is the given map shows some of the world's volcanoes. What conclusion can be drawn from the map? इस मैप से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ये देखिए, ये वॉल्केनो है, सिर्फ इतनी ही जगहों पर है और कहीं नहीं है। इसे हम कहते हैं वॉल्केनो बेल्ट। वॉल्केनो बेल्ट अकर्स अक्रॉस अ ह्यूज लैंड मास ऑन अर्थ। इसको वॉल्केनो बेल्ट भी कहा जाता है। वन कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है। वॉल्केनो आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट, ये भी सही नहीं है। वॉल्केनो एक एरिया में कंसंट्रेटेड है, ऐसा भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लैंड मास पे अर्थ के ये कवर्ड है, होता है वॉल्केनो, इसे वॉल्केनो बेल्ट कहते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल, एक्सप्लेन वाई। ऐसा क्यों है? वो टिल्टेड क्यों है? सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस प्लेन वाई। ओ नहीं, एक्सिस ऑफ द अर्थ टिल्टेड है एक एंगल पे, तो उससे क्या होता है? दिस एक्सप्लेन्स वाई, मतलब कि उससे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उससे होती है, ये हमें बताना है। तो सीज़न इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कैन नेवर बी सेम एज द सीज़न इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल सही बात है, कभी भी वो सेम नहीं रहेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज़ टूवर्ड, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सामने हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर पीछे होता है। कभी सदर्न हेमिस्फीयर सामने हो जाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पीछे होता है। सदर्न हेमिस्फीयर इज़ अवे फ्रॉम द सन एंड नॉर्दर्न, नहीं, ये भी गलत बात है। तो हमारे यहाँ पर सही क्या है? सिर्फ ऑप्शन ए, कि जो सीज़न है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का और सदर्न हेमिस्फीयर का हमेशा सेम नहीं रहेगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टूवर्ड्स द सन है तो वहाँ पर समर होगी और इधर विंटर होगा सदर्न में। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द सन है तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा और इधर विंटर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इन द गिवन फिगर शोज 3 लेयर ऑफ द सन अर्थ, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। अच्छा, 3 लेयर हमें बताया गया है, 3 लेयर ऑफ द अर्थ बताया गया, उसमें से हमें करेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछा है कि करेक्ट वाला स्टेटमेंट बताओ। अब यहाँ पर देखिए कि P क्या है? P है इनर कोर और Q क्या है? Q इज़ द आउटर कोर एंड R इज़ मेंटल एंड S इज़ क्रस्ट। सो लेयर अबव R, अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट। द साइज ऑफ द प्लैनेट डिटरमाइन द साइज ऑफ इट्स ऑर्बिट, बिल्कुल नहीं, सॉरी, मैं कौन सा पढ़ रही हूँ?
ये पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। पी एंड क्यू आर लिक्विड लेयर, नहीं, पी एंड क्यू लिक्विड लेयर नहीं है। लेयर अबव आर इज कॉल्ड क्रस्ट। लेयर अबव आर, ये देखिए जो लेयर है आर के ऊपर वाला ये क्रस्ट है, हाँ बिल्कुल ये क्रस्ट है। एंड लेयर एस मेक अप मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या क्या है कि जो लेयर है अबव आर वो क्रस्ट है, बिल्कुल सही। एंड पी इज़ अ सॉलिड लेयर, पी एक सॉलिड लेयर है, क्यू लिक्विड लेयर है लेकिन पी तो सॉलिड लेयर है। एंड लेयर आर मेक्स अप मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, लेयर आर जो है वो अर्थ का मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम बनाता है, एस नहीं बनाता। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सिर्फ सही है, तो हम ऑल ऑफ द अबव तो देखेंगे नहीं, बी ऑप्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इनकरेक्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है 14 में। कौन सा इनकरेक्ट हमें बता रहा है कि साइज ऑफ द प्लैनेट डिटरमाइन द साइज ऑफ द ऑर्बिट। बिल्कुल, साइज ऑफ द प्लैनेट, यही तो गलत स्टेटमेंट है कि प्लैनेट का साइज़ कभी भी उसकी ऑर्बिट का साइज़ को नहीं डिफाइन कर सकता और कभी बता नहीं सकता कि ये इतना ही होना चाहिए। अगर बड़ा साइज़ हो तो बड़ा ऑर्बिट रहेगा, छोटा साइज़ हो तो छोटा ऑर्बिट रहेगा, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन डिटरमाइंस इट्स रिवॉल्यूशन पीरियड। येस, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसको रिवॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम लगेगा, डिस्टेंस जिसका कम है उसको कम टाइम लगेगा। प्लैनेट नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हॉटेस्ट प्लैनेट। येस, जो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं वीनस को, वो हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट भी है सोलर सिस्टम का, ये भी सही स्टेटमेंट है। और लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है, जुपिटर, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, बिल्कुल सही। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन ए इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए यहाँ पर हमें सीजन्स के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ दीज करेक्टली शोज द रिलेशन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सन विद द सीजनल चेंज। सीजनल चेंज हो रहा है, आप यहाँ देखिए गौर से क्या हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट पिक्चर है। रिवॉल्यूशन ऑफ द सन, कहाँ पर समर है कहाँ पर विंटर है। अब ये एन नॉर्दर्न साइज, और इसको देखिए सदर्न को देखिए, सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, टूवर्ड्स द सन है इसीलिए यहाँ पे समर है, और ये अवे फ्रॉम द सन है इसीलिए यहाँ पर विंटर है। एकदम सही है इसका डायरेक्शन, ये कभी भी स्ट्रेट नहीं रहता है, टिल्टेड हमेशा रहता है ना। और ये वाला फिगर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिखाया, सदर्न हेमिस्फीयर को ऊपर दिखाया। सदर्न हेमिस्फीयर ऊपर रहता है क्या, हमेशा नॉर्थ ना नीचे रहता है, ये भी गलत है। और ये अगर टूवर्ड्स द सन है तो यहाँ पे विंटर कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही सही ऑप्शन है। चलिए अब हम देखते हैं अचीवर सेक्शंस के क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शंस ये क्या दिया गया, स्टडी द गिवन डायग्राम। अच्छा, हमें जो डायग्राम दिया हुआ इसको हमें स्टडी करना है। और क्या बताया गया है, क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा वाला इनकरेक्ट है। प्लैनेट सी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, प्लैनेट सी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, तो क्या है ये, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। नो 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 नो, ये तो नहीं है। प्लैनेट सी, प्लैनेट सी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। प्लैनेट सी क्या है, ये है ए, ये फर्स्ट वाला है मरकरी, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो जुपिटर हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है, सैटर्न, सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। और जुपिटर क्या है, जुपिटर तो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है, तो ये तो नहीं है, गलत है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 क्या कह रहा, द ऑर्बिट मार्क्ड एज एक्स इज ऑफ डैश, इज ऑफ डैश। ये किसका है, ये वाली देखिए, ये वाली ऑर्बिट आप देखिए, ये जो एक्स ऑर्बिट है ना, एक्स ऑर्बिट यानी कि ये ऑर्बिट जो है ये किसकी है, ये किसकी ऑर्बिट है, मून की है, सन की है, सन की तो नहीं है।
मून की है, मून की भी नहीं है। कॉमेट की है, अर्थ की है, अर्थ की भी नहीं है। तो किसका बचा? कॉमेट का। ये कॉमेट का है। कॉमेट क्या है? कॉमेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट ट्रेवल्स अराउंड द सन usually in a high elliptical orbit. Therefore, it comes very near to the sun once in its revolution period for a fixed period of time. And this is also visible when it is visible from the earth too. जब ये बहुत नज़दीक आ जाता है ना सन के, तब ये विजिबल भी होता है अर्थ से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फिर 19 और 20, सिर्फ 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। Question number 18. What does question number 18 shows? Now let us see question number 18. Read the following features of some planets of our solar system. Features मतलब characteristics है। planets के characteristics से दिए हुए हैं, वो हमें read करने हैं और identify करना है कि कौन सा वाला क्या है। Boiling hot during day and freezing cold at night. ये कौन होता है? Obviously जो सबसे पास में है वही होगा ना। अच्छा, उसके बाद क्या है? लार्जेस्ट मरकरी और वीनस दोनों दिया हुआ, देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में है ना, क्योंकि वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहा गया है, इसीलिए दोनों दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। अब आप ई को देखिए, ई में क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट स्पिनिंग। तो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट स्पिनिंग कौन सा है? जुपिटर। उसके बाद आता है कोल्डेस्ट प्लैनेट विथ 27 मून, वो क्या है? वो है यूरेनस। तो हमारा तो ऑप्शन नंबर सी वाला सब कुछ मिल रहा। इट हैज़ रिंग, रिंग किसका है? सैटर्न का रिंग है। तो ऑप्शन सी हमें मिल गया ना, सेम एज इट इज़। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन 19 में क्या बताया गया है कि जानवी क्या कर रही है? Janvi thought that her garden dried up most quickly when it was hot and windy. She decided to investigate. She watered her garden on 4 different mornings for 10 minutes at 8 a.m. using the same amount of water. What should be the weather condition? तो weather condition क्या होनी चाहिए? Weather condition उसकी होनी चाहिए रेन वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेन वाली जो वेदर कंडीशन है ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कौन से वाले ऑप्शन में? हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम इसको लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि रिदम कीप्स ऑब्जर्विंग फेजेस ऑफ द मून अपीयरिंग ऑन डिफरेंट नाइट्स। ऑन जनवरी 10 ही ऑब्जर्व दिस। जनवरी 10 को उसने ये ऑब्जर्व किया। कहाँ गया मेरा पेन? ये ऑब्जर्व किया। तो विच फेज ऑफ द मून ही वुड मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व ऑन जनवरी 13 एंड जनवरी 17। 13 और 17 में वो क्या ऑब्जर्व करेगा? इसके बाद कौन सा वाला फेज़ वो ऑब्जर्व करेगा? ऑब्वियसली अगर हमारे राइट साइड में ब्लैक है, ये हमें ध्यान रखना है, अगर हमारे राइट साइड में ब्लैक पार्ट है तो ब्लैक पार्ट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। तो ब्लैक पार्ट कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है? और इंक्रीज होते होते वो पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक पार्ट यहाँ इंक्रीज हुआ और होते होते पूरा ब्लैक हो गया। सी ऑप्शन, ये चीज़ को याद रखनी है। ब्लैक पार्ट हमारे राइट में है तो ब्लैक इंक्रीज होगा और होते होते पूरा ब्लैक हो जाएगा। ऑप्शन सी। विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आर दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सिर्फ आज के लिए ही नहीं, जब आप क्लास 5 में चले जाओगे तो स्टैंडर्ड 5 के लिए भी ओलंपियाड की मैं प्रिपरेशन आपको करवाऊँगी। बाय बाय एवरीबडी, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।